अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम साजिद रहीम है। मैं 2D 3D आर्टिस्ट एंड एनिमेटर हूँ। आज फिर मैं एक और न्यू टेरेन लेकर आया हूँ जिस पर हम मार्मोसेट टूलबैग 5 में टेक्सचरिंग करेंगे। और ये एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है। इसमें A to Z हम टेक्सचरिंग करेंगे और अपनी टेक्सचरिंग स्किल्स को मज़ीद एनहेंस करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने टेरेन मैप को इंपोर्ट कर लेता हूँ और टेरेन मैप के जो हमारी टेरेन के जो टेक्सचर्स हैं उनको मैं मटेरियल में सभी टेक्सचर्स को ऐड कर लेता हूँ। ओके, मटेरियल्स ऐड करने के बाद मैं अपनी टेरेन को सिलेक्ट करूँगा और 1 सब डिवीज़न लेवल इस पर ऐड करूँगा ताकि मेरी टेक्सचरिंग स्मूथ सरफेस पर हो सके और हमें हाई रिजल्ट्स मिल सकें। सो आफ्टर दैट मैं रे ट्रेसिंग को ऑन करूँगा और रेंडर टैब में जाकर लाइट बाउंस को 3 कर दूँगा और ट्रांसमिशन को भी 3 कर दूँगा और रियल टाइम डीनाइजिंग को ऑफ़ कर दूँगा ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो सकें। और उसके बाद हम अपना एक टेक्सचर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और हमारे टेरेन मटेरियल को टेक्सचर प्रोजेक्ट में लिंक कर लेंगे। मार्मोसेट टूलबैग 5 कुछ सेकंड लेगा टेक्सचर्स को लिंक करने के लिए और न्यू मैप्स को जनरेट करने के लिए। ये अपनी हेल्प के लिए लेता है, कुछ टाइम कैलकुलेट करता है ताकि ये समझ सके कि ये मैश टाइप किस किस्म की है, इसका कर्वेचर कैसा है और इस पर किस किस्म का वर्क हम कर सकते हैं। सो देन मैं जाऊंगा अपने टेक्सचरिंग टैब में और फिर मैं सन एंड स्काई ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूंगा और फिर मैं जाऊंगा इस सोर्स के इमेज टैब पर और यहाँ से मैं प्रोसीजरल स्काई को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं अपने सन स्काई पर क्लिक करूँगा, स्काई ऑब्जेक्ट पर, और यहाँ से बैकड्रॉप का जो मोड है वो कलर मोड सेलेक्ट करूँगा और बैकड्रॉप में हम कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। टेक्सचरिंग से पहले मैं अपने इस प्रोजेक्ट को सेव कर लूँगा। ओके, तो हम अपने टेक्सचरिंग प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम स्नो के मटेरियल्स को ऐड करेंगे जो कि हमें ट्रांसपेरेंट मटेरियल के सेक्शन में मिलेंगे, जिनमें हम सबसे पहले स्नो फ्रेश को ऐड करेंगे। इस पर एक वाइट या ब्लैक मास्क हम ऐड करेंगे और एक स्प्लिट मैप को इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे जो कि बेसिकली ब्लैक और वाइट एरिया को सेपरेट करने के लिए है। सो दैट्स वाई हम ये ऐड कर रहे हैं। और याद से स्प्लिट मैप को सिलेक्ट करने के बाद प्रोजेक्शन मेथड को हमने यूवी प्रोजेक्शन रखना है। सो उसके बाद हम अपने स्प्लिट मैप को सिलेक्ट करके अपने मास्क की इंटेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकते हैं और डिफरेंट रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। ओके, हमारी टेरेन पर टेक्सचरिंग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो चुकी है और हम अपने मटेरियल को सिलेक्ट करके इसकी टाइलिंग को हम 2 कर देंगे। ओके, अब हम अपने सेम मटेरियल का एक डुप्लीकेट करेंगे बाय प्रेसिंग दिस बटन और फिर हम एक न्यू स्नो का मटेरियल लेंगे और हम अपने पुराने मटेरियल के ऊपर जस्ट ड्रॉप कर देंगे। सो हमारा ये मटेरियल इस स्नो के मटेरियल के साथ रिप्लेस हो चुका है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है और सेकंड मटेरियल की जो टाइलिंग है वो ऑलरेडी 2 ही है। हम इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं अराउंड 5। ओके, ये ज़बरदस्त है। हम इसकी बम्पीनेस को अराउंड 0.7 कर देंगे और यस 0.7 ट्राई करते हैं और मे बी हम इसको 0.6 कर देते हैं। 0.6 ओके है।
हम अपने सन ऑब्जेक्ट पर सिलेक्ट करके बैकड्रॉप के जो है हमारा बैकग्राउंड उसका कलर ब्लैक कर देंगे ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। स्नो 1 की जो बम्पीनेस है उसको भी हम अराउंड 0.6 कर देंगे और मे बी 0.55। और जो हमारा सेकंड हमारी अदर मटेरियल है उसकी भी बम्पीनेस को हम अराउंड 5.55 कर देंगे। ओके, उसके बाद हम रॉक्स के कुछ मटेरियल्स को ऐड करेंगे और मे बी हम एक और मटेरियल को ऐड करेंगे जो कि स्नो विंड स्वेप्ट है। इसके लिए भी हम अपने किसी भी एक मटेरियल को डुप्लीकेट करेंगे और इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे अपने मटेरियल में। और टाइलिंग इसकी 5 है और इसका जो नॉर्मल की इंटेंसिटी है उसको हम इसको हम 0.5 पर ही रहने देते हैं और इसका ब्लेंडिंग मोड जो है उसको हम ऐड या स्क्रीन कर देंगे। ब्लेंडिंग मोड इसका हम ऐड पर ही रख देंगे। और अब इसके बाद हम रॉक्स के मटेरियल को अप्लाई करेंगे जो कि स्टोन के सेक्शन में है। ये माउंटेन के टॉप पर हमें स्टोन चाहिए और जो हमारा माउंटेन है आई थिंक ये जो बेसल्ट रॉक मटेरियल है ये इस पर परफेक्ट रहेगा। हम इस रॉक को कुछ डार्क कर लेंगे। रॉक के मटेरियल के डिफ्यूज़ मैप में जाके जो कलर के सेक्शन है यहाँ पर क्लिक करके हम इसको कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं या इसकी ब्राइटनेस और डार्कनेस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगेन हम एक अपना मैप लेंगे, ब्लैक मास्क और वाइट मास्क लेंगे और फिर हम अपने मास्क को सिलेक्ट करके इसकी प्रोजेक्शन मेथड को यूवी प्रोजेक्शन कर देंगे। और हम अपने मास्क को सिलेक्ट करके इन्वर्ट कर देंगे ताकि हमारा मास्क अपनी प्रॉपर स्टोन की जगह पर आए। हम अपने स्टोन को सिलेक्ट करेंगे, इसको ऑन करेंगे और इसकी जो डार्कनेस है हम उसको मज़ीद इंक्रीज़ कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत ही रियलिस्टिक रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। अगर हम शिफ्ट को प्रेस करके राइट माउस बटन को होल्ड करके अपने कैनवास व्यू पोर्ट में हम इसको लेफ़्ट और राइट की तरफ मूव करें तो हमारा सन की जो रोटेशन है वो मूव करेगी और हमें आइडिया होगा कि डिफरेंट जो इसकी लोकेशंस हैं वहाँ पर किस किस्म की शेडिंग हो रही है और कैसे हमें रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। हम अपने इस रॉक मटेरियल को अब मल्टीप्लाई कर देंगे और मे बी ओवरले स्क्रीन से तो ऑफ हो जाएगा, हम डार्कन भी कर सकते हैं। और इस रॉक की जो टाइलिंग है इसको हम इंक्रीज़ करेंगे अराउंड 5। Yes, 5 tiling is enough and looking very realistic. हम इस रॉक के मटेरियल को भी डुप्लीकेट करेंगे और टॉप मटेरियल के जो हमारा मटेरियल है उसको हम रिप्लेस कर देंगे एक और रॉक के मटेरियल से जो कि आई थिंक जो ये मटेरियल है हम इसको इस मटेरियल से रिप्लेस करेंगे लेकिन इसके कलर को हम डार्क कर देंगे।
यस, ये बिल्कुल परफेक्ट है। हम सेकंड मटेरियल की टाइलिंग ऑलरेडी 5 है और ये बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है। माफ़ कीजिएगा। अब हम इसकी ब्लेंडिंग मोड को चेंज करेंगे। वेरी नाइस। ओके, मल्टीप्लाई, ओवरले और डार्कन। ओके, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और रॉक का जो ब्लैक जो हमने डार्कनेस की थी उसको हम थोड़ा लाइट कर लेंगे। और इसकी इंटेंसिटी को भी हम अराउंड 75 कर देंगे। ओके, हमने अपने रॉक्स पर एक वेरी स्लाइटली ब्लू एंड ग्रे टिंट ऐड कर लिया है और इसकी जो ब्राइटनेस है वो बिल्कुल हमने कम कर दी है, तो जिससे हमारे जो रॉक्स हैं वो ज़्यादा डार्क हैं। ओके, ज़बरदस्त। हमारी स्नो परफेक्ट हो चुकी है, हमारे रॉक्स परफेक्ट हो चुके हैं। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने से पहले अब हम इसको सेव करेंगे और कुछ ही देर में हम इसके सभी जो टेक्सचर्स हैं उनको हम एक्सपोर्ट करेंगे। बट उससे पहले हम कैमरा की कुछ सेटिंग कर लें। कैमरा को सिलेक्ट करके क्लियरिटी 0.2 फाइन है, मुझे ग्रेन और नॉइज़ नहीं चाहिए, सो मैं इसको बिल्कुल 0 कर दूंगा। डिस्टोर्शन में मुझे क्रोमेटिक एबरेशन चाहिए अराउंड 5%, अराउंड 0.05%। और जो हमारी फील्ड ऑफ व्यू है वो हमें 24 चाहिए। ओके, ज़बरदस्त। अब हम अपने टेक्सचर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और अपने सभी टेक्सचर्स को एक्सपोर्ट करेंगे। उसके लिए हम जो एक्सपोर्ट सेटिंग्स है यहाँ पर हम अपना आउटपुट डायरेक्टरी देंगे और अपनी फ़ाइल का नाम देंगे अपने टेक्सचर्स का कि हम कौन सा नाम सेट करना चाहते हैं। सो मैं इसको आईसी माउंटेन दे दूँगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमें अपना डिफ्यूज़ मैप जो है, एल्बिडो मैप है, वो हमें पीएनजी में चाहिए, सो मैं पीएनजी सेलेक्ट करूँगा। नॉर्मल मैप हमें पीएनजी में चाहिए, हमें सभी इसके टेक्सचर मैप पीएनजी में चाहिए। और हम ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करेंगे और अपनी टाइप को हम पीएनजी करेंगे और हम रेफरेंस मैप इसमें ऐड करेंगे। एक और हम ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करेंगे और इसकी टाइप को हम मेटलनेस चूज़ कर लेंगे और थर्ड को हम एम्बेड एक्लूजन चूज़ करेंगे और इसकी टाइप भी हम पीएनजी कर देंगे। सब के हम नाम दे देंगे। ओके, हम अपने प्रोजेक्ट को सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद हम अपने सभी टेक्सचर्स को एक्सपोर्ट कर लेंगे और एक्सपोर्ट ऑल के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सभी टेक्सचर्स एक ही साथ एक्सपोर्ट हो जाएंगे। ओके, हमारा आज का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इंशाल्लाह एक न्यू टेरेन लाएंगे और देखेंगे कि वो टेरेन किस टाइप की है और हमें किस टाइप के और किस किस्म के टेक्सचर्स उसके ऊपर अप्लाई करना होंगे उसको फ़ोटो रियलिस्टिक बनाने के लिए। सो हम ये भी देखेंगे कि इन केस अगर हमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है ताकि हमारी टेक्सचरिंग की ग्रिप मज़ीद मजबूत रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट कंप्लीट टेक्सचरिंग प्रोजेक्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।